स्वीकारना, सीखना, सुधरना और उभरना, यही जीवन है और यही शनि है। हम सभी जानते हैं कि शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्यायाधीश है और हम सभी जानते हैं कि शनि कुंडली में जहां बैठ जाते हैं वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, आपको हार्डशिप इसलिए देता है कि जिससे कि आप चीजों को एक्यूमुलेट करते रहें, चाहे प्रेशर में ही सही। और ये प्रेशर एक दिन फिर प्रिविलेज बन जाता है। शनि बुरा नहीं है, शनि ना आपके अगेंस्ट है ना फेवर में। शनि देव आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है और हम इस लाइफ के कर्मों को देख रहे हैं, शनि देव पास्ट लाइफ के कर्मों को देख रहा है। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक दिन बहुत अलग फेज में था, मन नहीं था कुछ भी करने का, चीजें ड्रॉप करने का मन था। और उसी दिन मेरे YouTube पर एक रील क्रॉस होती है, एक पॉडकास्ट क्रॉस होता है जिसमें राज शमानी जी बोलते हैं कि प्रेशर इज प्रिविलेज, प्रेशर इज प्रिविलेज। और मैंने कहा यार क्या सही बात बोली है, यही तो शनि है, यही तो शनि की लैंग्वेज है। और मेरे को सुनाया भी उस इंसान से है जो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे लिए वो वेकअप कॉल थी। शनि आपको यही सिखाना चाहता है, यही समझाना चाहता है, आप किसी भी स्थिति में हो कर्म करना है आपको। और आपको अगर कोई परीक्षण मिल रहा है, आपको कोई डोमेन मिल रहा है, आपको ऊपर या नीचे कोई चीज मिल रही है, वो आपने एक्यूमुलेट करके आए हो पास्ट लाइफ से। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्ट लाइफ किसने देखी है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूं कि शनिदेव अभी मीन राशि में है, आकाश में अभी ट्रांसिट कर रहा है। मीन राशि गुरु की राशि और नक्षत्र भी गुरु का है। लेकिन 20 जनवरी को चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि एक शनि का नक्षत्र जो पड़ता है वो जल तत्व राशि में पड़ता है, मोक्ष की राशि में पड़ता है। अरे हम जीवन में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन वो मोक्ष त्रिकोण राशि में क्यों पड़ रहा है। शनि के दो नक्षत्र, एक पड़ता है कैंसर साइन, यानी कि शनिदेव कोल्डनेस का कारक है, लेकिन चंद्रमा, जो चंद्रमा की राशि है वो इमोशंस की राशि है, वहां पर पड़ता है पुष्य नक्षत्र। स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन के, वहां पर पड़ता है अनुराधा नक्षत्र। यानी कि शनि के 3 नक्षत्र जो पड़ते हैं त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में और जल तत्व राशि में। इससे पता चलता है कि जल तत्व जिसमें सबसे ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट की जा सकती है, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चीजों को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, मेमोरी को रख सकता है, वो जल है। और जल तत्व राशि में शनि के नक्षत्र पड़ना ये बिल्कुल डिफाइन करती है कि आपको जो आज मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी शनि के ही कृपा से मिल रही हैं, और जो परीक्षा मिल रहा है वो भी शनि की ही कृपा से मिल रहा है। हमें मनुष्य जन्म मिला, यह शनि की कृपा से मिला है। और हम ज्योतिष तक पहुंच पा रहे हैं, हम ये चीज सुन पा रहे हैं, ये भी शनि की कृपा से मिल पा रहा है, जिससे कि हम उसके साथ अलाइन कर सके, अपने कर्मों को भोग सके और चीजों को सॉल्व करके मोक्ष की तरफ जा सके। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि में शनिदेव आपसे यही चाह रहे हैं कि आपको मोक्ष तक लेके जाना है, अपना कर्म कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो। ये एक बहुत डिफरेंट थ्योरी है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा शनिदेव का मीन राशि में जाना, गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में डायरेक्ट हो जाना, और गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र अपने नक्षत्र में होना। शनि का कुछ दिन के बाद 20 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले आना। राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रही है स्कॉर्पियो साइन, जहां पे सूर्य बैठे हैं, लाइट के कारक है। यानी कि अब हमारी एक लूप को खत्म करने का समय है, लाइफ में एक नई थ्योरी, नया चैप्टर क्रिएट करने का समय है, लाइफ में कुछ रीसेट करने का समय है। कुछ लोगों की घर वापसी होनी है, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, कुछ स्मूथ हो जाएगा कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ एकदम से गाड़ी एकदम से डिरेल हो गई थी वो पटरी पे आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, फिर फाइनली आगे कुछ टाइम बाद उनको वो प्रिविलेज फील होगा। चीजें रीसेट की तरफ जा रही है और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी लाइफ को 0 से 100 तक लेके जा सकते हैं और हीरो बन सकते हैं अपनी लाइफ के। तो आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कौन हीरो बनेगा, किसके लिए ये प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और किसके लिए प्रेशर प्रिविलेज बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं दोस्तों जेमिनी लगन एंड जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अष्टम भाव का मालिक 10वें घर में जाके डायरेक्ट हो गया है। 10वां घर जो हमारे प्रोफेशन को दिखाता है, करियर को दिखाता है, जो हमारे काम धंधे को दिखाता है, जिससे हमारा एक इमेज बनती है, जिससे हम एक्यूमुलेट करते हैं, धन को संचित करते हैं, यहां कर्म करते हैं और यहां पर हम धन
कमाते हैं और यहां पर इकट्ठा करते हैं, राइट। तो भाग्येश भी है और अष्टम भाव का मालिक भी है, यानी कि भाग्य को बनाना और अष्टमेश के द्वारा चीजों को बिगाड़ देना भी अब हमारे हाथ में है। और शनिदेव लेजीनेस का कारक भी है, प्रोक्रेस्टिनेशन देता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, कर्म कराता है और आपके लिए काल भी बन जाता है। आपको प्रेशर भी देता है काम करो, और यही आपको बोलता है कि कर लेंगे, आज कर लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि ओवर एनालिसिस में ले जाता है वक्री अवस्था में। ओवर एनालिसिस करना, ओवर इफ एंड बट को देखना, प्रोज एंड कॉन्स को ज्यादा देखना, इतना देख लेना कि इतना एनालिटिकल होगा कि अपॉर्चुनिटी ही निकल गई हाथ से, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको अभी तक फील हो रही थी। अष्टम और नवम भाव का मालिक 10वें घर में गया है और मीन राशि में गया है। यहां पर कुछ लोगों की सडन जॉब छूटने के योग बने थे, या जॉब में एकदम से क्राइसिस आ गया था, और आने वाला समय भी वही दिखा रहा है। देखिए, कर्म शनिदेव 10th हाउस के काल कुंडली के मालिक है और गए हैं वो मीन राशि में। मीन राशि 12th हाउस की राशि है, लॉसेस की राशि है। तो कर्म का लॉस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, कर्म का लॉस होना, ये चीजें दिखाई दे रही है। तो यहां पे अपने आप को कैसे सेटल कर सकते हैं आप? अब डायरेक्ट मोशन आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। प्लस 20 जनवरी को वो चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अभी गुरुदेव बृहस्पति है जो आपके केंद्रों के मालिक हैं, वो है पुनर्वसु नक्षत्र में, और राहु तो अपने शतभिषा नक्षत्र में आ ही गए हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का, खाली ना बैठने का सबसे अच्छा समय है। अगर इस समय आप लेजी हो जाएंगे तो समय और ज्यादा आपको उन चीजों में डालेगा जहां पे आप आराम कर सको, क्योंकि बेड प्लेजर का है ना, रोमांस, आराम, लेजीनेस और फिर बीमारियां, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का भी है, क्योंकि वो आराम हराम हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो जो लोग इस समय खाली हैं, उनको यही सोचना है कि लाइफ में इस समय कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उनको वो ग्रैब करनी है। प्लस जेमिनी साइन की तरफ अभी गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे, राहु के ट्राइन में आ जाएंगे, और कर्म शनि कराएंगे और अपॉर्चुनिटी राहु और गुरुदेव बृहस्पति देने वाले। तो टेक्निकलिटी, एआई, कुछ स्किल बेस्ड काम, जेमिनी साइन आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है। गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे तो एक्सपेंशन करेंगे आपके फर्स्ट हाउस का, आपकी पर्सनालिटी का। लेकिन पर्सनालिटी का एक्सपेंशन जब ही अच्छा लगेगा जब आपका कर्म अच्छा चल रहा होगा, और कर्म अच्छा करने के लिए आपके विजडम, नॉलेज की जरूरत है, हायर नॉलेज की जरूरत है, राहु की सपोर्ट लेने की जरूरत है। 9th हाउस में राहु बैठा है, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाना, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना। मीन राशि में शनिदेव बैठा है, फ्रीलांसिंग की तरफ आपको लेके जाएंगे। जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, डॉक्टर है, सर्जन है, कोई थेरेपिस्ट है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। साइकोलॉजिस्ट हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो लोगों की इमोशनल जो इनस्टेबिलिटी है उसको सॉल्व करते हैं, उसका बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ पर। तो जो इस डोमेन में उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 8th हाउस का मालिक 10th में गया, रिसर्च चले गई है 10th हाउस में, तो रिसर्च बेस्ड कोई करियर आप बना रहे हैं या उसमें लगे हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। साइबर सिक्योरिटी में आप कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। डॉक्टर, कोई ऐसी आर्ट जहां पर आप छुप के कोई काम करते हैं और लेकिन ऐसी कोई नॉलेज ढूंढ के लेके आते हैं जहां लोगों की लाइफ में एनलाइटमेंट आती है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, कोई ऐसी हीलिंग हो गई, कोई थेरेपी हो गई, कोई साधना हो गई, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, कुछ भी हो सकता है। वो क्या सही है क्या गलत ये आपको देखना है, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज जो आप करते हैं और लोगों को फाइन अच्छे तरीके से, वैल्यूज का सेक्रीफाइस ना करते हुए लोगों की हेल्प करते हैं, यहां पर 10th हाउस आपका बूम करेगा। 10th हाउस यहां पर क्वांटम जंप दे सकता है। राहु से 2nd हाउस में शनि बैठा है और अपनी ही राशि में बैठा है राहु, इस समय बहुत अच्छी पोजीशन बना के बैठा है, ठीक है। लॉसेस को कवर करने का बहुत अच्छा समय है। जो अपनी एक ऐसा ऑरा बना दिया था, जो सोच रहे थे कर नहीं रहे थे कि बड़ा करना है लेकिन कर नहीं पा रहे थे, या फिर कोई ना कोई रीजन से वो अरे आज कर लेंगे, कर लेंगे, जो अपने आप को लिंगर ऑन कर रहे थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रेशर मिलने वाला है, क्योंकि शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस फॉरेन लैंड का है, फॉरेन कनेक्शन का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। आपके पास कोई स्किल है, आप फॉरेन लैंड से कनेक्शन बनाइए। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फॉरेन ट्रेड कीजिए, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बेहतर कर पाएंगे जीवन में। हो सकता है आप एक बार फेल हो गए, एक बार फेल होने का कोई मतलब नहीं है। अब आप दोबारा रिसेट करके अपने आप को एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ, अपनी एक अच्छी टीम के साथ अपने आप को दोबारा आगे लेके जाइए। अब बाजार चालू होने का समय आ गया है, अब कर्म होने का समय आ गया है। जो चीज रुकी हुई थी अब वो कहीं ना कहीं फ्लरिश करेंगे, अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और शनि का 3rd एस्पेक्ट आपको यही बता रहा है कि आपको कम नींद लेकर, चीजों को सैक्रिफाइस करके, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर फिजिकल लेवल पे खुद से काम करना है।
और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे राहु से सेकंड हाउस में शनि बैठा है, एक अच्छा पैसा, एक अच्छा नेम फेम, अच्छा एक मासेस में नया नया एक वर्चस्व साबित कर सकता है, आपका फैला सकता है आपका नाम को। ये पावर है इस समय। गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में बैठना, राहु का 9th हाउस में बैठना और शनि का 10th हाउस में बैठना, ये एक अल्टीमेट पोजीशन बन रही है ऑटोमेटिकली। और सूर्यदेव मंगलदेव आपके 6th हाउस में बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन में। ट्रस्ट मी, बहुत सुंदर समय ट्रांसफॉर्म करने का, अपने ऋण रोग शत्रु, अपने हिडन एनिमी से बाहर निकलने का, अपनी लाइफ से वो जो इंट्यूशन लेवल पे आपको वो डर लग रहा था ना, कि डर लग रहा है, ओवर थिंकिंग डर में कन्वर्ट हो गई। ओवर थिंकिंग आपको एक लोअर कॉन्फिडेंस की तरफ ले गई, लेकिन दिस इज द मोमेंट जब आप जंप करोगे, अपना इंटेलिजेंस यूज करोगे। आप कर सकते हो। लग्नेश में आपके 5th हाउस में आ गया, राहु के ट्राइन में आ गया, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग डेज में आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जहां पर शनि अगर एफ्लिक्टेड है या फिर केतु के ऊपर से जा रहा है, तो कुछ लोगों के यहां पर जॉब लॉस भी हो सकता है। और देखिए, कर्म का कारक मीन राशि लॉसेस के घर साइन में गया है, जो लॉसेस के घर की राशि है, तो बल्क में इस समय जॉब भी छूट सकती है, फॉरेन लैंड से आपकी घर वापसी भी हो सकती है, आपका वीजा पीआर कैंसिल भी हो सकता है। डिपेंड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ज्योतिष एनलाइटमेंट है, कोई फियर नहीं है किसी तरह का। कोई मैं बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता हूं जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में वो, आप क्या पता क्या चीज कनेक्ट कर जाए आपको, मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो यही सोच के करता हूं। और ज्योतिष इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयर रहिए आप। होगा नहीं होगा दैट्स अ गॉड ब्लेसिंग, नहीं हुआ तो ज्यादा अच्छा है, आप एंजॉय कीजिए। लेकिन फिर भी पता है ना कभी कौन सा समय आ रहा है, क्रिटिकल समय है, कहां पे राहु शनि चंद्रमा का योग बना हुआ है, कहां पर रुक के चलना है, संभल कर चलना है, तो ये तो आपकी लाइफ को और भी कर्मा गलत नहीं होने देगा, बेहतर करेगा आपको। तो ये चीज आती है समझ सामने, तो कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग सा हो जाती है कभी चीजें, लेकिन मेरा काम है देना, मैं दूंगा, ठीक है। बाकी मैं ये बता रहा था यहां पर, अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप एक अच्छी पोजीशन पे है और शनि आपके 10th हाउस में आ रहे हैं इस समय, दशा महादशा कोई भी चल रही हो, आपको ये देखना है अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं गेम्स की ऊपर बैठ के, तो वो नीचे तक कैसे जा सकती है, नीचे के लोगों को कैसे हेल्प मिल सकती है, आपको वहां तक का सोचना है। आप जब ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, आप जब बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, वो जो गेट कीपर है, आपकी स्ट्रेटेजीज उन तक कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। उनको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, यू शुड बी द फर्स्ट वन, क्योंकि जेल को भी दिखाती है और यहां पर मेडिकल को भी, मेडिसिन को भी दिखा, हॉस्पिटल को भी दिखाती है। तो किसी के रोगों को हर लेना आपके रिसोर्स के द्वारा, अपने रिसोर्स के, अपने एफर्ट्स के द्वारा अल्टीमेट रेमेडी आपके लिए। किसी की पीड़ा को, कॉन्ट्रोवर्सीज को सॉल्व कर देना आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर डॉक्टर है, सर्जन है, लॉयर्स हैं, आप नर्सिंग है, आप कैसे लोगों को दे सकते हैं इस समय में, आपके वो वर्चस्व को बढ़ाएगी, ये नेम क्रिएट करेगी एक अच्छा, लोगों के बीच में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आपका जो अच्छा कर्म है वो आकाश में जा रहा है, और जब आकाश देता है ना, जो कॉस्मोस देता है, तो शायद ही कोई रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता उसको, तो शायद लगाना ही गलत है, अपमान है उस चीज का, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छा समय आ गया, रेट्रोग्रेड डायरेक्ट होना, यानी कि लाइफ में एक एलीड क्लास की तरफ बढ़ना, एलीड तरीके से अपना प्रोफेशन को ट्रांसफॉर्म करना, ये चीजें दिखाई दे रही है। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस जहां पर आपको अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ का क्योस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेके जा सकते, प्रोफेशन की चीज आप मैरिड लाइफ में नहीं लेके आ सकते। 10th हाउस में शनि क्या करता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कैप्रिकॉर्न साइन पड़ता है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ऑफिस लेके चले गए, ऑफिस में कोई लड़ाई हो गई, घर में आके मूड खराब करके बैठे हैं। मिक्स नहीं करना है चीजों को, अगर मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इस समय जो लोग कट करने की सोच रहे हैं, चीजों को और सेपरेट होने की सोच रहे हैं, देखिए और पोजीशन तो मैं नहीं लूंगा, वो मैं अलग उसमें लूंगा, अलग एक डिफरेंट वीडियो में, अदरवाइज बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। लेकिन इस समय मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर कुछ अवेयरनेस आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ हीलिंग आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है आपको कहीं ना कहीं। लेकिन ये प्रोटेक्शन मिलेगी संयम नियम साधना से, दान से, पुण्य कमाने से, हेल्प करने से। आप किसी की करियर को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करें, आपका करियर ऑटोमेटिकली हेल्प हो, आपका बूम कर जाएगा। इस समय इनसिक्योरिटी नहीं, इस समय आप क्या दे सकते हैं, आपको प्रोफेशन कैसे भी ऊपर नीचे चल रहा हो, लेकिन आपके पास वो कॉन्टेक्ट है जिससे सामने वाले का काम हो जाए। यू शुड बी द फर्स्ट वन। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं हो रहा तो उसका भी ना हो, ये इनसिक्योरिटी खा जाएगी। ये इनसिक्योरिटी राहु को भी खराब कर देगी और शनि को भी खराब कर देगी, गुरु को भी खराब कर देगी, और ज्ञान खराब हो गया तो सब कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा, मेहनत काम नहीं आएगी। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस पे, जैसा कि मैंने अभी बोला, घर की बात प्रोफेशन में नहीं ले जानी, प्रोफेशन की बात घर में नहीं ले जानी। और आपका कोई कर्मा अलाइंड है, आपके साथ कोई कर्मा इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी को इमोशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा अपने आप को मिक्स कर लिया है अपने कामों में, आप
हस्बैंड को हस्बैंड, वाइफ को वाइफ नहीं समझ रहे हैं, घर पे बच्चों को बच्चा नहीं समझ रहे हैं, घर के एनवायरनमेंट में कोल्डनेस लेके आ गए हैं और आपको पता नहीं है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, हीलिंग, घर में मन लगने वाली एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या एफर्ट डाल सकते हैं? आपको उस चीज के लिए भी काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए ऑडिटिंग की साइन है, यहां पर वर्गो साइन पड़ता है आपके, लग्नेश की राशि पड़ती है आपके ऑडिटिंग की साइन। तो शनि का मीन राशि में बैठना ये तो वैसे भी ऊपर से आपको ज्यादा गलतियां दिखाएगा, अपने पार्टनर की ज्यादा गलतियां दिखाएगा आपको इस समय। शनि का फोर्थ डायरेक्ट एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में, 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे। आपको गलती से ऊपर जाके आप इस मैरिड लाइफ को कैसे बेहतर बनाने के लिए सोच सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। अब एक कमेंट आया था मेरे पास कि ये बायस हो जाते हैं कि यार अब लाइफ में कुछ भी होता रहा कि हम मैरिड लाइफ को चलाते ही रहेंगे। वो मैंने आपका चार्ट तो नहीं देखा, मैंने आपने मुझसे कंसल्टेशन तो नहीं लिया, हम दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं किया, मैंने आपको कोई सजेशन तो नहीं दिया। मेरे पास एक सब्जेक्टिव चार्ट है, मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिश यही करना चाहिए, गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस बैठना, आपको वो ज्ञान मिलेगा। क्योंकि इस समय लोग आपकी लाइफ में, जब राहु 9th में होता है ना, बड़े बड़े लोग मिलते हैं आपको, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पर लोग आपको बोलते हैं कि मैं आपके लिए करना चाहता हूं, मैं आपकी लाइफ को बदल देना चाहता हूं, और आप क्या करेंगे? अपने पार्टनर से कट कर लेंगे, अपने घर को बर्बाद कर देंगे, अपने घर को डिवाइड कर देंगे, सिर्फ एक उस इंसान के चक्कर में जो रिसेंटली आपको 1-1.5 साल पहले मिला है। शनिदेव जब आपके 9th हाउस में थे, कुंभ राशि में थे, आपका एक पैशन था आपके अंदर कि मुझे कुछ बड़ा करना है। शनिदेव जैसी मीन राशि में, अब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाना चाहिए मुझे कैसे अपने के लिए कुछ करना है। अब आप अपने आप के बारे में नहीं, अपनों के बारे में सोचते हुए नजर आए तो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहां शनिदेव देने वाले हैं। अदरवाइज राहु का 9th हाउस में था, कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ अनऑर्थोडॉक्स, डिफरेंट, एक रिलेशनशिप में होते हुए भी डिफरेंट रिलेशनशिप की तरफ जाना, उसको ब्रेक कर देना, बने बनाए रिश्ते को ब्रेक कर देना और एक अनकन्वेंशनल रिश्ते में जाना, अनऑर्थोडॉक्स रिलेशनशिप बिल्डअप करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कुछ बोलना नहीं है लेकिन समझदार हैं आप सभी लोग, अपनी डिजायर को ऑडिट करें, नहीं तो शनिदेव अपने आप ऑटोमेटिकली चीजों को डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड हो जाएगी, जब आपको रियलिटी चेक होगा, क्योंकि शनिदेव तो आपको यहाँ पे कर्म जैसा अलाइन करते रह जाए, चले जाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है ना, पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ, आपको याद ही नहीं है आपने कब क्या क्या किया, और आप हमसे बोलते हो, या हम किसी से बोलते थे बचपन में कि हमारा काम कब बनेगा गुरुजी, हम कब तक स्ट्रगल करेंगे। यू नेवर नो आप किस लिए आए हो और आप किस वजह से ये चीज भोग रहे हो। आपकी लाइफ में कोई अभी भी बहरूपिया आ गया है, लेकिन आप उस एज में आने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप कब समझेंगे। यहां पर अनऑर्थोडॉक्स चीजें होती हुई नजर आएंगी, लोग आपको, बड़े बड़े बॉसेस, बड़े बड़े लोग आपको यहां पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेंगे, आपको रंग दिखाएंगे अपना, क्योंकि राहु है ना, वो अपना रंग दिखाएगा, मैनिपुलेट करेगा आपको, और आप होते चले जाएंगे। यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। तो मैरिड लाइफ डिवाइड नहीं होनी चाहिए और प्रोफेशन को आगे तक लेके जाना है और अपने आप को सेल्फ सेंटर नहीं करना है, यही इस चीज की थीम है। और करियर का आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, करियर ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आएगा, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फॉरेन लैंड के कनेक्शन बिल्डअप होते हुए नजर आएंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको करना चाहिए। अगर आप एक छोटे से स्टेट में एक छोटा सा रोजगार करते हैं या जॉब करते हैं, आपको देखना है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ना है कुछ, या फिर अदर स्टेट के लोगों से जुड़ना है। अगर आप रोजगार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप कैसे स्टेट से बाहर जाके काम बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे कॉन्टेक्ट जनरेट कर सकते हैं। जेमिनी साइन शॉर्ट ट्रैवल की है, कॉन्टेक्ट्स की है, स्किल की है। राहु के साथ कनेक्ट होने के बाद, राहु के ट्राइन में आने के बाद ये बताती है नए कॉन्टेक्ट बनाइए, स्किल डेवलप कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। एक लूप को खत्म करने का समय और एक नए लूप को, एक नए फ्यूचर को क्रिएट करने का समय है। बाजार चालू है, प्रेशर को फील कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बने रहेगा इस चैनल के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।